चलिए आ चुके हैं नए टॉपिक के साथ आज, जो कि आपको होने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र आपको होने वाला है। कक्षा 12वीं का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं पहले कि जो है इसके लिए जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस तरह से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके पास जो है मान लेते हैं हम लोग क्या है कि आप देख ही पा रहे होंगे चित्र में। तो क्या है, मान लेते हैं क्या कि जो है दो जो है क्या है हमारे जो दो समांतर प्लेटें हैं हमारे, एक x है दूसरा y है, जिनका क्षेत्रफल क्या है आपका a है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है आपका d है, तथा इन दोनों के बीच में कोई जो क्या किया गया है t मोटाई का k परावैद्युतांक जो है k परावैद्युतांक की जो है t मोटाई वाला जो है प्लेट जो है क्या की गई, दोनों के बीच में जो है उनके समांतर जो है क्या हुई है रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है देखिए, अब हम जो इसको चलिए किस तरह से लिखना है इसको बताता हूँ। तो जो है सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि माना कि ठीक है ए व बी दो क्या हैं समांतर प्लेटें हैं, समांतर प्लेट हैं जो कि ठीक है, या फिर जो है कह सकते हैं जिनका क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल ठीक है, जिनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है कैपिटल ए है, तथा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों डी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी डी है, तथा यहाँ पे मैंने जैसा कि मैंने बोला कि जो इन दोनों के बीच मान लेते हैं क्या कोई जो है के परावैद्युतांक का इन दोनों के मध्य क्या किया गया है के परावैद्युतांक का जो है टी मोटाई की प्लेट क्या की गई है, टी मोटाई की जो प्लेट है उसको जो क्या किया गया है रखा गया है। ठीक है, इतना आपको जो है ये आपका फ्रेम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा चलिए इसमें जो कुछ और चीज़ें हम लोग अब ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मोटाई है ये किसका है आपका जो है ये जो परावैद्युतांक जो माध्यम रखा गया है बीच में कि है ना, इसकी मोटाई है। तो जो टोटल दूरी है वो कितनी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है। तो इसके बीच में देखिए ये दोनों तो आपके प्लेट हो गए, लेकिन इसके अलावा बीच में आपका क्या है के परावैद्युतांक मोटाई है, आपका जो प्लेट है वो है आपका, लेकिन इसके बीच में ये जो आपको खाली स्थान दिख रहे हैं जो कि आपका वायु निर्वात है, तथा लिख लेते हैं क्या कि जो शेष, ठीक है, शेष जो है क्षेत्र या वायु की जो पर्त की मोटाई होगी वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए टोटल आपका क्या है डी है, और टी मोटाई का जो कि आपका परावैद्युतांक है, अगर दोनों में हम जो क्या करते हैं इसको घटा देते हैं तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा डी माइनस टी है करके हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, अब यदि क्या किया जाए जो हमारा प्लेट एक्स है, प्लेट एक्स को अगर जो है प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है, यदि प्लेट एक्स को ठीक है क्या किया जाता है धन क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता, यदि इसको जो है धन क्यू आवेश दिया जाता है तो ठीक है प्लेट एक्स के जो है प्लेट एक्स में क्या होगा धनावेश जो है आ जाएगा। ठीक, प्लेट एक्स देखिए इसको अगर हम धनावेश देंगे तो इसमें धनावेश ही आएगा। जब हम क्या करते हैं प्लेट एक्स को जब धनावेश देते हैं तो इसके समीपवर्ती अर्थात जो है तो इसके क्या समीपवर्ती प्लेट किसमें वाई में है ना, प्लेट वाई में क्या होते हैं, प्लेट वाई के जो है समीपवर्ती में क्या होगा में जो है माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तथा इसका जो बाहरी एरिया होगा ये वाला वाई का जो बाहरी एरिया है ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तथा वाई के बाह्य क्षेत्र में
क्या होगा, प्लस क्यू आवेश क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, प्रेरण की क्रिया का कारण क्या होगा, जो है आपका जो है जब हम इसको जो है क्यू आवेश देंगे तो इसमें तो देखिए धनावेश है, इसके कारण इसमें क्या होगा, समीपवर्ती जो क्षेत्र होगा इसमें आपका क्या होगा, माइनस क्यू आवेश आएगा। और लेकिन उसके जो जस्ट बाहरी क्षेत्र है उसमें क्या हो जाएगा आपका जो है प्लस क्यू आवेश जो है प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। परंतु क्या किया जाता है, देखो जो अब यहाँ पे हमने क्या किया गया है, जो इसका बाहरी क्षेत्र है, ठीक है, वाई के बाह्य क्षेत्र का संपर्क, बाह्य क्षेत्र का संपर्क, ठीक है, किससे, पृथ्वी से किया गया है। इस तरह से चिन्ह देना है आपको, पृथ्वी से किया गया है, जिसके कारण ये जो धन आवेश है दोस्तों, यहाँ जो बाहर में जो धन आवेश आएगा वो क्या चला जाएगा आपको जो है प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये तैयार है। तो चलिए अब जो है क्या करते हैं, सीधा हम जो है जो ये देखिए अब यहाँ पे जो हमने क्यू आवेश इसको दिया प्लेट एक्स को, जिसके कारण से क्या हुआ आपका जो है समीपवर्ती जो था, देखिए इसमें भी होगा, अगर इसमें प्लस हुआ तो इसके बाएं सिरे में माइनस आएगा यहाँ पे, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये आपका जो है क्या होगा, माइनस आवेश आएगा। अब अगर इसका यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, तो इसके दूसरे सिरे पे आपका प्लस आवेश आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लस आया तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, फिर से जो है इस किनारे पे आपका जो है प्लेट के जो है एक छोर पे क्या होगा, माइनस आएगा, दूसरे छोर पे प्लस आएगा। परंतु हमने क्या किया गया, इसका संपर्क जो है पृथ्वी से कर दिया है बाहरी एरिया का, इसके कारण जो प्रेरित धारा जो होगी यहाँ पे, प्रेरित आवेश जो होगा क्यू धन क्यू आवेश, वो क्या होगा, पृथ्वी में चला जाएगा। अब हम लोग सीधा जो है शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा यदि, ठीक है, यदि आवेश का जो घनत्व है, यदि आवेश का क्या हो, घनत्व क्या हो आपका जो है सिग्मा हो, तो यदि आवेश का घनत्व सिग्मा हो तो क्या हो जाता है आपका दोस्तों, जब हम इसका जो है मान निकालते हैं तो जो है आपका हो जाएगा क्या, सिग्मा इज इक्वल टू आपका क्यू बाई ए हो जाता है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यदि आवेश का घनत्व क्या हो आपका जो है सिग्मा हो, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा। क्यू यहाँ पे आपका आवेश है और ए हमने पहले ही बात किया था, इन दोनों के क्या है आपके जो है प्रत्येक का जो है क्या है वो क्षेत्रफल है। ठीक है, तब जो है हम लोग आगे निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए नॉर्मली आप लोग को पता होगा कि जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, एक जो हमारा सिंपल सा जो फार्मूला है जिसका हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, जो कि आपका होता है क्या, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन, ये आपका जो है होता है। परंतु देखिए यहाँ पे हम लोग दो ठो जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, हम लोग जो है दो प्रकार से जो है क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो चीज़ों के लिए निकालेंगे। एक तो जो है बीच में जो वायु है उसका, और दूसरा आपका जो के परावैद्युतांक का जो आपका जो प्लेट रखा हुआ है इसके बीच में, उसके लिए, दोनों के लिए। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, इसलिए जो हम ले लेते हैं क्या तब इसलिए जो हम ले लेते हैं क्या, वायु परत में है ना आपका जो है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वायु क्षेत्र में जो है, वायु परत में जो है विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता आपका हम ले लेते हैं क्या, E0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ये आपका जो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जो है ले लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, वायु के लिए जो है क्या हो जाएगा आपका जो है विद्युत क्षेत्र की वायु परत जो है यहाँ पे जो ये जो खाली एरिया है ना, ये जो एरियाज हैं इनके लिए क्या हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा आपका, जिसमें क्या करते हैं कि सिग्मा का मान जो है हम क्या करेंगे इसमें जो है रख देंगे। ये जो मान है हम क्या करते हैं, सिग्मा का जो मान है हम इसमें रख देते हैं। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा E0 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह पे रख देंगे हम क्यू, ए आपका आ जाएगा नीचे, ये आपका हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आपका। ठीक है, एक तो आपका जो है ये हो गया आपका, ठीक। तो जो देखिए इसको हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, E0 इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, और आपका ए हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। परंतु देखिए
यहाँ पे जो है हमने ये वायु के लिए निकाल लिया। अब जो के परावैद्युतांक का हमने जो यहाँ पे जो बीच में क्या करता है, यहाँ देखिए के परावैद्युतांक का हमने जो प्लेट रखा हुआ है उसके लिए भी हम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यदि ठीक है के परावैद्युतांक, यदि क्या है के परावैद्युतांक के प्लेट की, ठीक है, प्लेट के अंदर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, ई हो, तो ठीक है, यहाँ भी आप चाहो तो लिख सकते हो तीव्रता E0 हो, तो इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम इसमें जब आगे हम इसमें क्या करेंगे, मानों को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू, सेम चीज़ होगा, बस क्या होगा लास्ट में एक छोटा सा चीज़ लग जाएगा आपका जो है वहाँ पे जो के परावैद्युतांक का जो माध्यम है ना, वही आपका जो क्या हो जाएगा यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट 0 के और ए हो जाएगा, जहाँ के क्या है आपका जो है के परावैद्युतांक का एक जो है कि ये आपका जो है परावैद्युतांक है, ठीक है, उस प्लेट का जो कि क्या किया गया है, ये जो यहाँ पे जो रखा गया इस प्लेट का के परावैद्युतांक का जो है टी मोटाई का जो हमारा प्लेट है उसके लिए जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है मान यहाँ पे क्या करना है, इनपुट करना है। ये आपका हम मान लेते हैं इसको क्या, समीकरण नंबर 2। इसके बाद दोस्तों आपने जो है पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो है आपने एक संबंध पढ़ा होगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे भी अगला आने वाला है। तो विद्युत क्षेत्र शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या खाली विद्युत क्षेत्र लिखता हूँ, विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में संबंध, क्या संबंध होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो है आपने देखा ही होगा, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है। E इज इक्वल टू क्या होता है आपका जो है V/D होता है, जहाँ V क्या करता है बेसिकली जो है आपका विभवांतर को क्या करता है वो प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। तो जो है यहाँ पे आपका जो है तो मेन फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान को जो है रखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दो प्रकार के जो है माध्यम है, ठीक है, दो प्रकार के जो है आपके क्या होंगे, विभवांतर भी दो हम निकालेंगे। एक तो निकालेंगे इस के परावैद्युतांक मोटाई, मतलब जो टी मोटाई वाले जो है इस प्लेट के लिए, और दूसरा यहाँ जो वायु है इसके लिए, ठीक है। इस वायु का भी जो के बीच में भी जो विभवांतर होगा उसको भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं किसको, वायु में अगर हम देखें, देखिए वायु की जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अगर हम देखते हैं तो क्या आता है आपका विद्युत क्षेत्र वायु में क्या हो जाएगा, आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपका जो है क्या है E0 है, ठीक है। विभवांतर तो आपका दोनों का V ही रहेगा मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब अपने को दूसरा क्या चीज़ चाहिए होता है, मोटाई चाहिए होता है दोनों का। तो देखिए अगर आप वायु का एरिया देखें तो इसके लिए हमने स्टार्टिंग में निकाला था यहाँ पर, चलिए मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए वायु पर्त की जो मोटाई थी वो आपका क्या है dt है, d-t है, और आपका जो है कहना चाहिए जो आपका जो परावैद्युतांक माध्यम उसका मोटाई क्या है t है। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मोटाई जो है हम लिख लेते हैं d-t लिख लेते हैं। तो देखिए अगर हमको खाली विभवांतर चाहिए तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू करके dt यहाँ भाग कर रहा है, पक्षांतर कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, हम इसको जो है पक्षांतर कर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा E0 इंटू क्या हो जाएगा आपका d-t होने वाला है आपका, ठीक है। तथा जो है क्या, जो हमारा के परावैद्युतांक का जो है ना, के परावैद्युतांक या फिर टी मोटाई वाले सीधा लिखते हैं, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा, टी मोटाई वाले प्लेट के लिए ठीक है, क्या हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू, अगर हम निकालना चाहें इसके लिए तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसको चलिए हम इसको ले लेते हैं V1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं V2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक। तो आपका V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी चलिए यहाँ शुरू करते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V2 बाई आपका इसका मोटाई कितना है आपका T है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा E इंटू T हो जाएगा। ये दो चीज़ें आप लोग को हमेशा ध्यान में रखनी हैं, ये दो चीज़ें आपको हमेशा क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम देखते हैं, तो जो इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए यदि जो है अब ठीक है आपके हमारे पास दो प्लेटें हैं X और Y,
तो एक्स और वाई के बीच अब निकाल लेते हैं हम लोग, एक्स और वाई के बीच, ठीक है क्या, विभवांतर। तो दोनों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, लेना चाहे तो कैपिटल V इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2, इनका हम जो है मान रख देते हैं यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आपका V इज इक्वल टू V1 का मान अगर हम देखें तो यह है आपका, ठीक है, ये मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये E0 आपका D माइनस टी प्लस ये आपका हो जाएगा ET हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो दो और मान निकाले हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, हमने एक निकाला था समीकरण जिसका मान E0 का मान था, और दूसरा निकाला है हमने किसका मान, E का मान, जो कि K पर अवैद्युतांक जो है प्लेट के लिए था। तो इस मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम रख देते हैं, ठीक है। तो दोनों मानों को रखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम मान रखते हैं तो E0 का मान क्या है आपका, जो है ये हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका ये भी है D माइनस टी आपका एक हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का मान जो E है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी E है आपका, तो E का मान क्या हो जाएगा, Q बाई इप्सिलॉन नॉट के ए इंटू ये आपका हो जाएगा क्या, T होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में अगर आप देखें तो जो Q कॉमन है, इप्सिलॉन नॉट भी दोनों में कॉमन है, और ए भी कॉमन है, तो जो जो चीज़ें यहाँ कॉमन है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेंगे अगली स्टेप में। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू आपका Q बाहर आ गया, इप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ए बाहर आ गया। अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से, चलिए एक बार पेज पलट लेता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, D माइनस टी अलग है, और यहाँ पे T बाई के आपका जो क्या है अलग अलग है, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसका जो है ये मान है ये मैं रखता हूँ, तो D माइनस टी प्लस आपका क्या हो जाएगा T बाई के, ये आपका जो है क्या है, तो मान आपका जो है क्या होता है, आ जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या आ गया है, मान आ गया है। अब देखिए यहाँ से अगर हम जो है करते हैं इसको, ये हमारा जो है एक और मान आ गया, V का मान आ गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं समीकरण नंबर 3 ले लेता हूँ। अब लेते हैं हम लोग संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है हमारा, वो क्या होता है आपका, C इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q बाई V होता है, ठीक है। ये आपका जो क्या होता है, संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। इस मान में हम क्या करेंगे, ये जो मान है आपका V का, उसको हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस मान को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं और देखते हैं आगे क्या आता है आपका। तो जो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हम देखते हैं, C इज इक्वल टू Q, तो Q ही रहेगा, बस यहाँ V की जगह पे हम ये सब मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, Q बाई इप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो है अब जो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये Q और ये Q यहाँ से कट जाएगा, और ई जो ई नॉट ए है वो आपका कहाँ चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा ऊपर। तो C इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, ई नॉट, या फिर सॉरी इप्सिलॉन नॉट ए बाई, दोनों में देखिए इसको लिख लेता हूँ मैं D माइनस टी प्लस टी, ठीक बाई आपका K हो जाएगा। दोनों में देखेंगे क्या है, T जो है कॉमन है, T बटा 1 लिख लेता हूँ इसको मैं। दोनों में क्या करूँगा, T को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, आपका हो जाएगा C इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बटा D माइनस टी को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा 1, और चूँकि माइनस बाहर है तो इस वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 1 बटा K हो जाएगा। और ये आपकी जो है क्या होगी, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो है धारिता का आपका जो क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी प्रकार की समस्या अगर आपको होती है तो आप जो है कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।